हेलो एवरीवन, आई एम सुगा। वेलकम बैक। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं सोशियोलॉजी के जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके, तो गाइस पहले हम देखेंगे अतलग उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विषय उत्तरीय प्रश्न। सारे ही प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका प्रश्न है अतलग उत्तरीय प्रश्न में, तो वो आपको ये तैयार कर लेना है कि क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है। कौन सा प्रश्न तैयार करोगे? क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे, क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है। एंड इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है तो वो आपको तैयार करना है कि पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न आपको ये तैयार करना है। ठीक है, देखिए सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो हर प्रश्न को आप लिखते चलिए। तो क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, पहला प्रश्न आपका ये हो गया। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर है पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि विनिवेश से क्या आशय है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो विनिवेश से क्या आशय है, इसको आप तैयार करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसी तरह से विनिवेश से क्या आशय है, इसको तैयार करना है। ठीक है, अब इसी तरह से जो चौथा प्रश्न है आपका, तो वो आपको ये तैयार करना है कि स्पष्ट कीजिए कि जनता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण औद्योगिकरण में सहायक होता है। क्वेश्चन क्या है, स्पष्ट कीजिए कि जनता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण औद्योगिकरण में सहायक होता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको ये तैयार करना है कि कल्याणकारी राज्य से क्या समझते हैं। कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन है आपका कि कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसको आप तैयार करेंगे। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है, भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये आप तैयार करोगे। इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के 2 मुख्य दोष बताइए। कई बार प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के 2 मुख्य दोष बताइए, इसको आपको तैयार करना है। इसी के साथ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिए। तो दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के 2 मुख्य दोष बताइए, इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से जो आपका क्वेश्चन है कि कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। एंड विनिवेश से क्या आशय है, कई बार पूछा गया है। इसी के साथ क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है,
तो जो भी आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको तो आप तैयार कर ही लीजिए, ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि स्पष्ट कीजिए कि राजनीतिक दल ही सरकार का गठन करते हैं। स्पष्ट कीजिए कि राजनीतिक दल ही सरकार का गठन करते हैं, तो इसको भी आपको तैयार करना है, ठीक है। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न हैं एक बार दोबारा से देख लीजिए, लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखे हैं। क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है? सेकंड था पंचायत के 3 कार्यों का उल्लेख कीजिए। एंड इसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन था वो यहाँ पर दिया गया था कि विनिवेश से क्या आशय है, ठीक है। इसी के साथ जो आपका 4 नंबर पर क्वेश्चन था वो यहाँ पर था कि स्पष्ट कीजिए कि जनता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण औद्योगिकरण में सहायक होता है। इसको आप तैयार करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट था कि कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसको आपको तैयार करना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका था कि कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपको तैयार करना है। एंड भारतीय ग्रामों पर हरित क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए, ये तैयार करना है। इसी के बाद नेक्स्ट था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के 2 मुख्य दोष बताइए। इसके बाद दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं, ये तैयार करोगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट है कि स्पष्ट कीजिए कि राजनीतिक दल ही सरकार का गठन करते हैं, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में जो भी आपके प्रश्न थे वो यहाँ पर बता दिए गए। अब इसके बाद यहाँ पर समझिए कि जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आप यहाँ पर कितने तैयार करोगे, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके इम्पोर्टेंट हैं उनको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। कई बार क्वेश्चन आस्क किया गया। देखिए हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति के क्या प्रभाव हैं, ठीक है। हरित क्रांति के जो भी आपका है ये हरित क्रांति वाला जो क्वेश्चन आपका है सही ढंग से तैयार कर लीजिए, हर बार बोर्ड एग्जाम में रख दिया जाता है, ठीक है। तो हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, इसको तैयार करना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। इसी के साथ साथ नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखिए। अगला प्रश्न आप तैयार कर लेंगे कि पंथ निरपेक्षीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए। पंथ निरपेक्षीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए, इसको आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि पर्यावरणीय आंदोलन क्या है। पर्यावरणीय आंदोलन क्या है, इसको तैयार करेंगे। एंड भारत में इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो पूरा क्वेश्चन है पूरा ही आपको याद करना है। पर्यावरणीय आंदोलन क्या है, भारत में इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। सेकंड था लघु उत्तरीय प्रश्न में कि कृषक समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इसी के बाद नेक्स्ट था कि पंथ निरपेक्षीकरण की 2 विशेषताएं लिखिए। एंड इसके बाद नेक्स्ट था कि पर्यावरणीय आंदोलन क्या है, भारत में इसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आप तैयार कर दोगे कि औद्योगिकरण किस प्रकार समानता व असमानता लाता है। औद्योगिकरण किस प्रकार समानता व असमानता लाता है, ये जो आपका क्वेश्चन है इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न आप तैयार कर लोगे
कि नागरिक समाज में संगठनों की क्या प्रासंगिकता है। नागरिक समाज में संगठनों की क्या प्रासंगिकता है, इसको आपको तैयार करना है लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो देखिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न में आपने समझ लिया कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अब इसी के साथ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में भी देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न आप तैयार करोगे। तो देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आपको तैयार करना है कि औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, इसको आप तैयार करेंगे। इसी के साथ अथवा में आपका क्वेश्चन ये भी रखा जाएगा कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर जो अथवा में दिए गए आप दोनों ही तैयार कर लीजिए। ठीक है, औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, इसी के साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या अंतर है, ठीक है, वो भी आपको बताना है। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो कि भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए, इसको आप तैयार करेंगे। इसी के साथ भारत में महिला आंदोलन के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका अथवा में दिया गया है, तो इसको मतलब दोनों क्वेश्चन आप तैयार करते चलिए साथ ही साथ। ठीक है, तो भारत में दहेज प्रथा के कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। सेकंड है भारत में महिला आंदोलन के कारणों की व्याख्या कीजिए। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि भारत के आधुनिकीकरण में जनसंचार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसी के साथ अथवा में आपका क्वेश्चन है कि सामाजिक आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसके आपके 3 वीडियोस बनेगी। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको बताए जाएंगे। इसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट आएगा उसमें भी आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। वैसे अगर आपने तीनों वीडियो सही से देख लिए और ये जो आपके क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए इनको आपने सही ढंग से तैयार कर लिया, तो यकीन मानिए आपका समाजशास्त्र के पेपर में एक भी नंबर छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट भी आपको मिल जाएगा और आप जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हो उसमें आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो जितने भी आपके क्वेश्चंस बता दिए गए हैं इनको आज ही आप तैयार कर लीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट आपका वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें भी जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूरी बुक से वो आपको बताएंगे। इसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट होगा उसमें भी बता देंगे। तो 3 वीडियो आपकी बनेंगी, तो इनको आपको एकदम सही ढंग से तैयार कर लेना है। समाजशास्त्र के पेपर में फिर आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से हैं उनका भी एक वीडियो अलग बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए, तो 100% सोशोलॉजी के पेपर में आप पूरे के पूरे नंबर ही लेकर आओगे। ओके, तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सच में आपको पसंद आया है तो इसको आप लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों में वीडियो को आप एक बार शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और गाइस यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो देखिए अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इनको आप आज ही आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इन सारे प्रश्नों को। इसके बाद सेकंड वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, उसमें भी इसी तरह से जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूरी बुक से वो बताए जाएंगे। इसके बाद एक आपका थर्ड वीडियो आएगा, थर्ड पार्ट इसका, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके,
थैंक यू सो मच।